कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। श्रद्धा मर्डर केस अभी भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिल दहला देने वाले इस मामले से पूरा देश सकते में है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं इस कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए लड़कियों को जागरूक करने की बात कही है। कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका। पूरी योजना के अंतर्गत लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज़ से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज़ जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता था वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है। हम सन्यासी एक बात कहा करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण। और हम पूरी जिंदगी अपनी प्रभु के लिए समर्पित करके और धर्म कार्य में लगा देते हैं, ईश्वर के संदेश को विस्तार करने में लगा देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रेम की परिभाषा लव कर दिया है और लव के बाद इसमें जिहाद जोड़ दिया गया है, निश्चित रूप से ये पाप है, दुराचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है। और इस तरह का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से इसके पक्ष में बयान दिया है, उस लड़की का अपमान किया है जो मर गई है। और एक लव जिहाद का उदाहरण देखिए कि एक को हॉस्पिटल, यूपी में हॉस्पिटल से नीचे फेंक दिया जाता है, किसी के घर में जाके उसको मार दिया जाता है, किसी के घर वालों को मार दिया जाता है। लड़कियों का अपहरण करके उनको तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, विवाह कर लेता है, बेच दिया जाता है, विवाह कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और विवाह करके उनके साथ क्रूरतम जो अत्याचार है वो किए जाते हैं। जो बच जाती हैं, भाग आती हैं, वो तो बच जाती हैं और जिंदगी भर रोती हैं। लेकिन जो नहीं बच पाती वो अपने 35 टुकड़े और 37 टुकड़े और 100 टुकड़े करवा लेती हैं। और इस प्रकार से हमारे देश की जो बालिका जो पूजी जाती है और उस बालिका का भविष्य खतरे में है। इसलिए हमें इस ओर जागृत होना चाहिए, लव जिहाद को। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे और उसे एक एक कर फेंका, वह एक योजना के तहत है। लव जिहाद का हमारे समाज में जहर फैल रहा है, वह देश के लिए एक कलंक है। इसको मिटाना और जागरूक करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी ऐसा नहीं करते। इतनी विभत्स हत्या, इतनी नृशंसता, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें लड़कियों के अंदर में यह चीज जगानी पड़ेगी कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं से ही शादी करो। लव कुछ नहीं होता, लव तो अब जिहाद हो चुका है। पहले प्रेम होता है, प्रेम का मतलब समर्पण होता है। हम सन्यासी एक बात कहते हैं, हमारा जीवन इस प्रकार हो जाता है कि जब हम प्रेम करते हैं तो अटूट प्रेम करते हैं और प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। बता दें, प्रज्ञा ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा जिस तरह इसके पक्ष में बयान दिया है, यह उस लड़की का अपमान किया है। लव जिहाद के चक्कर में पड़कर लड़कियां शादी करती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, विवाह कर कई बार उन्हें बेच दिया जाता है, मार दिया जाता है। जो बच जाती हैं, भाग आती हैं, वह जिंदगी भर रोती हैं।
जो नहीं बच पाती वह अपने 35 और 100 टुकड़े करवा लेती हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।